एवरीवन वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हमारा एस्टेट जो लेवल 3 का पेपर है। पर्टिकुलरली ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है जो 2022 का है। इसमें हम हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। 2022 के और 23 के पेपर क्या हम हिंदी सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 24 का और 25 का भी डिस्कस करेंगे। पर आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ 2022 के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हिंदी सेक्शंस के हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में 31st क्वेश्चन। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा इनमें से सही विकल्प नहीं है? गधा के लिए लमकरण यूज होता है, विशाख नंदन, गंधर्व, ये सब गधा के लिए पर्यायवाची है, सही है ये। गरुड़, वेनतय, कामारी, काक, ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे वेनतय नहीं होता है। यहाँ पे वेनतय, कामारी, काक, काक किसके लिए होगा? कव्वे के लिए होगा, ठीक है। तो गरुड़ के लिए हमारा अगर हम पर्यायवाची देखें तो कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं गरुड़ के लिए? खगेश होता है हमारा पर्यायवाची, खगपति हम यूज़ करते हैं गरुड़ के लिए। गरुड़ के लिए सुपर्ण हम यूज़ करते हैं, पत्रगारी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वेनतय की जगह पे हम यूज़ करते हैं वातनी हमारा गरुड़ का ही क्या होता है? पर्यायवाची होता है। वेनते भी होता है और वातनी भी होता है। वेनते तो होता है गरुड़ के लिए पर्यायवाची, ठीक है। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट गणिका के लिए सर्व, वल्लभा होता है वारांगना, पतूरिया ये भी सही है, गवाला के लिए आबिर, अहिर, गोप ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट है किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो जो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें स्वयं आता है, निज के लिए जो यूज़ किया जाता है। निज वाचक जो हमारा सर्वनाम होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? हम स्वयं का यूज़ करते हैं। तो इसने बोला हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो निजवाचक सर्वनाम में यहाँ पे आ गया अपना आप काम अपने आप करो। स्वयं या खुद के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो दूसरे हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें स्वयं आ गया। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आनंदा चुपके से चली गई। आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखो, क्रिया विशेषण के अगर हम बात करें तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम इनको क्रिया विशेषण बोलते हैं। और अर्थ के आधार पर अगर हम क्रिया विशेषण को देखते हैं तो वो 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या कौन सा यूज़ किया गया है उसको समझने से पहले हम चारों प्रकार समझते हैं। देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है ये ऐसे शब्द होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो स्थान का बोध करवाएं। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ बैठा हुआ हूँ, वहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ वहाँ कहाँ जैसे शब्द हो गए। सामने बैठा है कोई, आगे बैठा है कोई, ठीक है, नीचे बैठा है, ठीक है, ऊपर, भीतर बाहर, ये सारे जो शब्द यूज़ होंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए यूज़ होंगे। कालवाचक के लिए जो हमें काल की परिभाषा दे, जैसे काल में हमें क्या बताएं, जैसे परसों शब्द यूज़ होगा तो काल को बताएगा। पहले यूज़ होगा तो देखो पहले किसके लिए यूज़ होगा? हमारा कालवाचक के लिए। पीछे है, ठीक है, पीछे है। या फिर मैं बोलूँ कभी कभी कोई चीज़ हो रही है तो वो कालवाचक को बता रही है। अभी अभी हुई है या अभी हुई है तो वो कालवाचक के क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो हमें परिमाण बताएंगे कि बहुत है कोई चीज़, अधिक है, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, ऐसे जो शब्द होंगे वो परिमाणवाचक होंगे। अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? चुपके से। तो रीतिवाचक जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो क्या करते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीति का बोध करवाते हैं कि कोई चीज़ किस ढंग से या किस रीति से हो रही है। जैसे हमने बोला चुपके से चलेगी, चली गई पर किस रीति से चलेगी, किस ढंग से चलेगी, चुपके से चलेगी। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे शब्द आते हैं? जल्दी से, धीरे से, सावधानी से, जोर से, नरमी से, है ना, आनंद से, गुस्से से, इस तरह से, तेजी से, सुंदर ढंग से, किस ढंग से, किस रीति से कोई काम किया गया है वो बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से विमेल विकल्प है। बेमेल का मतलब क्या है कि भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है। समश्रुत का मतलब है जो सुनने में सेम दिखते हो, मतलब सुनने में सेम लगते हो, एक जैसे लगते हो, पर उनका अर्थ अलग हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा पर्सन है जो सुनने में सही एक जैसा लग रहा है पर उनका अर्थ भिन्न है। जैसे संदेह है, संदेह को देह भी बोलते हैं, सदेह, ठीक है। सहित भी बोलते हैं, देह सहित, मतलब संदेह का मतलब क्या है, देह सहित भी होता है, और संदेह का मतलब संशय भी होता है, शक जिसको बोलते हैं, ठीक है। सुवन का मतलब पुत्र भी होता है, और सुमन का मतलब फूल भी होता है। सुवन और सुमन ये एक जैसे बोलने में सुनाई देते हैं। सुकृति सत्कर्म, एक तो होता है अच्छे कर्म, एक होता है पुण्य। तो सुकृति का मतलब होता है पुण्य, ठीक है। सुकृति का मतलब पुण्यवान भी होता है। सवजन का मतलब बंधु, और सवजन का मतलब कुत्ता भी होता है। तो यहाँ पे तीसरा हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे सत्कर्म की जगह क्या आना चाहिए, पुण्य आना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। देखो यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं संज्ञा के। समुदायवाचक, जो समुदाय का बोध करवाए, जैसे कक्षा हो गया, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, ये क्या है, समुदाय का बोध करवा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो जाति का बोध करवा, जैसे नदी, किताब, ये क्या कर रहे हैं, जाति का बोध करवा रहे हैं। भाववत संज्ञा, जो जैसे क्रोध हो गया, ठीक है, धोखा हो गया, ये भाव बता रहा है। मधुरता हो गया, जैसे मधुरता, ये भाव को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करूँ तो जैसे मैं हूँ, रानी हो, या आरती है, नाम है, जैसे, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे धोखा क्या है, भाव को दर्शा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, सही है। हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं। मनुष्यी दुर्बलता या मानवीय दुर्बलताएं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मनुष्य को यहाँ पे जो संज्ञा है उसको यहाँ पे भाव में क्या कर रखा है, परिवर्तित कर रखा है, भाव में परिवर्तित करके व्यक्त कर रखा है। या तो ये होना चाहिए था, हम सभी मनुष्यों में दुर्बलताएं हैं, या फिर ये होना चाहिए था, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो ये इसलिए गलत है। वह पाँव से जूता उतार रहा है, ये भी ठीक है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, ये भी ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है, सेकंड। नेक्स्ट है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। देखो पहला है अध्यापक, अध्यापक में अधि का प्रयोग हुआ है। अन्वेषण में अनु प्लस एशन होता है, तो अनु का प्रयोग हुआ है। अनुष्ठान में भी हमारा क्या होता है, अनु प्लस स्थान होता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक उपसर्ग का प्रयोग है। पर व्याधि में क्या होता है, वी प्लस वी होता है हमारा, प्लस आ होता है, और प्लस थी होता है। तो यहाँ पे 2 उपसर्ग लगते हैं, वी और आ, ठीक है, वी और आ, सॉरी, वी प्लस आ प्लस धी लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 उपसर्ग लगे हैं, तो एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ, व्याधि में हुआ है। तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 38, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। पहला है कनकलता। कनकलता क्या है, कनक के समान लता, तो कनक के समान लता है, तो समान वर्ड आ गया, मतलब शब्द आ गया, समानता बता रखी है, किसी से कंपेयर कर रखा है, किसी की विशेषता बता रखी है कि कनक के जैसी क्या है, लता है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास, सही है। सचिवालय, सचिव का आलय, तो का यहाँ पे कारक लगा है, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास है। आकंठ, आकंठ, कंठ तक, आकंठ मतलब कंठ तक, इसका विग्रह करूंगी तो मैं क्या बनेगा, कंठ तक बनेगा, ठीक है। कंठ तक मतलब आ क्या है इसमें, अव्यय, तो ये क्या होना चाहिए था, अविभाव समास होना चाहिए था, पर ये बहुब्री दे रखा है, तो ये हमारा असंगत विकल्प है। अगले प्रश्न में क्या है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि का किस में प्रयोग हुआ है, देखो युधिष्ठिर, अगर मैं देखूं तो ये कैसे बनता है, युधि प्लस स्थर से बनता है, जो कि एक व्यंजन संधि है, ठीक है। व्योधर कैसे बनता है, वह उपसर्ग विसर्ग लगते हैं इसमें, और हमारे क्या लगता है, वर्ध, ठीक है, वह प्लस वर्ध, व्योवर्ध, ये क्या है मेरी विसर्ग संधि। प्रोपदेश में क्या लगता है, पर प्लस उपदेश, प्रोपदेश, ये क्या है मेरे पास, सवर संधि। फिर यहाँ पे निष्ठुर में क्या लगता है, नी प्लस स्थूर, ये क्या है, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे विसर्ग संधि कौन सी हुई, वह प्लस वर्ध, व्योवर्ध। नेक्स्ट है शब्दकोश में, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से शरदा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा। शरदा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा, शौर्य,
श्याम, श्रृंगार, शर्मिक। श्रेय है तो श्रेय को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे शर ध से पहले कौन सा शब्द आएगा, मैं आएगा, गय आएगा, तो कौन सा शब्द आएगा, अंग। इसमें अंग भी लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ है, इसमें मैं लगा हुआ है, तो ये क्या आएगा, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ये तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने हैं तो ये हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। उपतय का, अधिकतय का, अन्मुख, अभिमुख, कल्पना, यथार्थ, कुत्सा, प्रशंसा। तो इनमें से कौन सा हमारा असंगत विकल्प है, अन्मुख, अभिमुख। हमारे यहाँ पे क्या उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। उपतैका का क्या होता है, अधितैका, सही है। कल्पना का यथार्थ होता है। कुत्सा का प्रशंसा होता है। उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अभिमुख दे रखा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें पूछा गया है इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो, गुर्राहट, बुनावट, सजावट और तरावट, ये तो बोलने से ही पता चल रहा है सजावट, तरावट, बनावट में आवट प्रत्यय है, पर गुर्राहट में आवट प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। लय किससे बोला जाता है, लय, तो हमारी जीभ दंत को छू रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दंत। ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, ओष्ठ से हमारा ऊ आता है, अगर स्वर में बात करें, बड़ा ऊ आता है, पे आता है, फे आता है, बे आता है, भय आता है और मैं आता है। मूर्धा से बात करें तो री आता है स्वर के अंदर, टे, ठे, ठे, टे वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। और रे और शय जो होता है वो हमारा किस में आता है, मूर्धा में आता है। तालु की बात करें तो तालु में क्या आता है, तालव्य वर्ण कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग वाले और ये और शय, ये वर्ण हमारे किस में आते हैं, तालु में आते हैं। तो लय किस में आता है, दंत में आता है, और दंत में तय वर्ग वाले भी आते हैं, तय थे दने, और लय आता है और शय आता है, ये किस में आते हैं, दंत में आते हैं। पशु शब्द से निर्मित विशेषण पूछा है। पशु से, पशु हमारा क्या एक संज्ञा है, इससे विशेषण बनाना है, ठीक है। मतलब उससे कुछ हमारी विशेषता निकलनी चाहिए। तो पार्श्विक तो हो नहीं सकता। पशुपति हमारे महादेव को भी बोला जाता है। पशुता क्या है, भाव दिखा रहा है यहाँ पे। पशुता क्या दिखा रहा है, भाव, तो किसी संज्ञा का भाव दिखा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक विशेषण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पशुता क्या है, भाव दिखा रहा है। पशुता क्या दिखा रहा है, यहाँ पे भाव दिखा रहा है, तो ये हमारा विशेषण नहीं हो सकता, ये भाववाचक संज्ञा होगी, ये तो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। और अगर हम पशुतव दिखाएं, पशुतव भी क्या है, हमारे पास भाव है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ पे पशुपति क्या है, पशुपति महादेव को बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक यहाँ पे किसको दिखाता है, विशेषण को दिखाता है। किसको दिखाता है, पार्श्विक, इसका अर्थ होता है पशु जैसा। पार्श्विक का अर्थ क्या होता है, पशु जैसा, तो ये विशेषण कौन सा है, इसमें पार्श्विक है, ठीक है। पशुता किसको, भाव को दिखा रही है, ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, भाव को, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। पशुपति, तो ये यहाँ पे महादेव को ही बोल दिया, तो इसमें विशेषण तो बना ही नहीं, ठीक है। तो पार्श्विक मतलब जो पशु जैसा हो, तो ये विशेषण बन गया। यहाँ पे बोला गया है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब इसमें पहला दे रखा है लोमसा से लोमड़ी, ये ठीक है, ये तत्सम शब्द है। लोमड़ी इसका तद्भव है। रज्जू से रस्सी, रज्जू क्या होता है, तत्सम होता है, रस्सी क्या होता है, तद्भव होता है। पाषाण से पत्थर बनता है, ठीक है, पाषाण से पत्थर बनते हैं, ये भी ठीक है। और मत्स्यक से माथा बनता है, ये भी ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन असंगत नहीं है, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन में डाउट में है, क्योंकि यहाँ पे सारे ठीक हैं, ये सारे तत्सम है, ये सारे तद्भव है।